एक ऐसा सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, आखिर श्री राम को बाली से छिपना क्यों पड़ा? तो सवाल यही है कि श्री राम ने बाली को मारने के लिए ये तरीका क्यों अपनाया? क्या सच में राम को डर था कि आमने सामने की लड़ाई में बाली उन पर भारी पड़ जाएगा? इसकी वजह थी बाली को मिला ब्रह्मा जी का वरदान, जिससे वो दुश्मन की आधी ताकत खींच लेता था। सोचिए, बाली इतना ताकतवर था कि उसने रावण तक को हराकर बंदी बना लिया था। पर इतनी शक्ति के साथ आया जबरदस्त अहंकार, जो बाली पर पूरी तरह हावी हो गया। इसी घमंड में चोर बाली ने जंगल में हनुमान जी की राम भक्ति का मजाक उड़ा दिया। तो एक तरफ था बाली का अहंकार और दूसरी तरफ थी हनुमान जी की विनम्र भक्ति। हनुमान जी ने शांति से कहा, प्रभु राम से पहले उनके इस दास से तो लड़ लीजिए। लेकिन इस युद्ध से ठीक पहले ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को एक सलाह दी, अपनी पूरी शक्ति मत दिखाना, सिर्फ 10%। सोचिए, अपनी ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा इस्तेमाल करने को कहा गया। और हनुमान जी अपनी दिव्य शक्ति के सिर्फ 10वें हिस्से के साथ ही युद्ध में उतर गए। जैसे ही बाली ने हनुमान जी की शक्ति खींचने की कोशिश की, उसका अपना शरीर फटने लगा। तब ब्रह्मा जी को खुद बाली को चेताना पड़ा, जिंदा रहना है तो हनुमान के सामने से भाग जाओ। उस पल बाली का घमंड टूट गया। उसे समझ आया कि असली दिव्य शक्ति क्या होती है। तो सवाल फिर वही है, अगर सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी को छिपने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, बाली की किस्मत के पीछे कई वजहें थीं, उसके पाप भी और श्री राम का एक वचन भी। पहला, सुग्रीव को दिया वचन। दूसरा, बाली का पाप। और तीसरा, शांति का मौका ठुकराना। राजा का धर्म है पापी को दंड देना, और उस युग में छिपकर शिकार करना एक प्रथा थी। लेकिन सबसे बड़ा कारण न्याय से भी परे था। ये जुड़ा था एक दिव्य सम्मान से। श्री राम ने ब्रह्मा के वरदान का मान रखने के लिए अपनी दिव्यता को छिपाया था। अगर राम सामने आते तो बाली को उनकी अनंत शक्ति सोखनी पड़ती, जिससे वो तुरंत भस्म हो जाता। तो राम का छिपना डर नहीं, बल्कि एक सम्मान था, ताकि वरदान ही बाली के विनाश का कारण न बने। तो असली शक्ति दिखाने में है या उसे काबू में रखने के विवेक में?